नमस्कार, वेलकम टू इन्फोगॉड चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे और जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे। और इन्फोगॉड 4597 ये चैनल आप देख रहे होंगे और इसके ऊपर की जानकारी आप फॉलो भी करते होंगे। और जो लोग फर्स्ट टाइम इन्फोगॉड 4597 ये चैनल देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि इन्फोगॉड 4597 ये एक स्पिरिचुअल चैनल है जहाँ पे हम स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन सीखते हैं और स्पिरिचुअल प्लेसेस को विजिट करते रहते हैं तथा स्पिरिचुअल हीलिंग भी हम सीखते हैं। तो आज का वीडियो आप देख लेना, बाकी के भी वीडियोस आप चेक करना, देखना। और वीडियोस और जानकारी पसंद आ रही हो तो इन्फोगॉड 4597 इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और हर रोज के नोटिफिकेशंस चेक किया करना, न्यू इन्फॉर्मेशन आप देखा करना हर रोज की। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अभी एक दो दिन से कुछ वीडियो मैंने मराठी और इंग्लिश में डाले हुए हैं। तो हिंदी वीडियोस में अगर गैप आ रहा हो या किसी भी तरीके का वीडियो आपके पास नया नहीं आ रहा हो तो मुझे समझा किया करें, क्योंकि समटाइम्स मैं ट्रैवल करती हूँ या मुझे बाकी के भी काम रहते हैं, क्योंकि सिर्फ मैं यूट्यूब के ऊपर काम नहीं करती हूँ, मेरा अलग कुछ जॉब है, कुछ बिजनेस है, तो उसको भी मुझे टाइम देना पड़ता है। तो मुझे आप समझेंगे ऐसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। तो इन्फोगॉड 4597 ये जो चैनल है वो 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, ऐसा भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो कुछ वीडियोस आपको मराठी में मिलेंगे, हिंदी में मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगे। अगर हर रोज का वीडियो आपको हिंदी में नहीं आ रहा है तो आप बाकी के भी वीडियोस देखा करो। मराठी समझ में आती हो तो मराठी, इंग्लिश समझ में आता हो तो इंग्लिश, क्योंकि कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए न्यू कंटेंट के द्वारा लाती हूँ। या समटाइम्स मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं बना नहीं सकती, तब मैं स्मॉल वीडियोज़ या शॉर्ट्स डालते रहती हूँ, वो भी आप चेक किया करना। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मैं स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टिव ही डालते रहती हूँ। तो आज ऐसे ही मैं कुछ इम्पॉर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये मुझे एक बंदे ने कमेंट के द्वारा क्वेश्चन पूछा था कि क्वेश्चन ऐसा था कि अगर हम 7:30 में या शनि के ढैया में बैड टाइम में, अगर जैसे कि 7:30 या शनि की ढैया चल रही है तब माँ सीता मैया की उपासना की तो क्या फर्क पड़ सकता है, या 7:30 में हम माँ सीता रानी की उपासना कर सकते हैं क्या? ऐसे मुझे एक कमेंट आया है जो बहुत ही अलग कमेंट मुझे लगा, अलग ही क्वेश्चन लगा। देखो, मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ और ऑन द स्पॉट उसे रिस्पॉन्स भी करते रहती हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे ऐसा अलग क्वेश्चन पूछ रहा है तो मुझे लगता है कि उसका मुझे एनालिसिस करना चाहिए और उसे मुझे वीडियो के द्वारा आंसर देना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत डिफरेंट क्वेश्चन लगा कि 7:30 है, शनि की ढैया है, तो हमें शनि की उपासना करनी चाहिए या मैक्सिमम मारुति की उपासना करनी चाहिए, राइट? हम ऐसे ही करते हैं, ये परंपरागत है। अगर 7:30 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है तो हमें बताया जाता है कि शनि चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, शनि को जाओ, मारुति को जाओ, उन्हें छाया दान करो, तेल अर्पण करो, ऐसे हमें ब्ला 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 शनि और मारुति के बारे में बताया करते हैं। मैंने भी कुछ 7:30 और शनि के उपाय 7:30 शनि के ढैया के लिए ऑलरेडी इन्फोगॉड 4597 चैनल पे डाले हैं। लेकिन अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि 7:30 में या शनि के ढैया में या शनि के महादशा में या अंतरदशा में हमें माँ सीता मैया की उपासना करनी चाहिए, तो क्यों लगा होगा उस बंदे को, राइट? ऐसा क्यों लगा उन्हें कि ऐसा किए तो क्या फर्क पड़ सकता है, तो शनि शांत हो सकते हैं क्या? ऐसा क्वेश्चन मुझे एक बंदे ने पूछा है जो बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो मैं आप सभी ऑडियंस को आंसर देना चाहती हूँ और जिस किसी ने भी मुझे क्वेश्चन पूछा है उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि जी हाँ, आप 7:30 चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो, शनि की महादशा चल रही हो, शनि की अंतरदशा चल रही हो, तो माँ सीता मैया की उपासना करो। उसका आंसर है क्वेश्चन का जी, आप कर सकते हो। क्यों?
अब ऐसे लगेगा आपका कि आपको कि क्या संबंध है शनि और सीता का, कि क्यों करें हम सीता रानी की उपासना, क्यों करें सीता माँ की उपासना हम शनि के 7.5 में, या शनि की कुछ भी पनौती चल रही है, शनि की ढैया है, महादशा है, अंतरदशा है, तो क्यों सीता और शनि का क्या ऐसा कनेक्शन है। तो देखो, सीता मैया जो है वो प्रभु राम की पत्नी है। जी हाँ, हमें ये सबको पता है रामायण क्या है हमारे धर्म में। तो अगर माँ सीता मैया प्रभु राम की पत्नी है तो प्रभु राम जो है वो श्री हरि विष्णु नारायण का रूप है, उनका अंश है कलयुग में। जी हाँ, और कलयुग में उनकी मतलब ख्याति है अभी भी, वो तो बहुत पहले द्वापर युग में हो चुके थे, लेकिन अभी अगर प्रभु राम विष्णु का रूप है तो सीता रानी माँ लक्ष्मी का रूप है। हमें पता है कि श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी का रूप है प्रभु राम और माँ सीता मैया, तो लक्ष्मी माता का ही रूप है सीता, राइट। तो क्या कनेक्शन है शनि के साथ उनका, वो भी हम जानते हैं। देखो, हम 7.5 में मारुति की उपासना करते हैं और मारुति जो है वो परम भक्त है प्रभु राम के, जो कि उनके चरणों में सदा लीन है, सदा मग्न है प्रभु राम के उपासना में। बस उनके मन में ध्यान में प्रभु राम है और सीता मैया भी है उनके दिल में, उनके हृदय में, दोनों भी है। वो प्रभु राम माता रानी सीता को वो माँ बाप के रूप में देखते हैं, वो उन्हें माँ बुलाते थे मारुति, हमें पता है। तो अगर किसी ने मारुति का फोटो देखा होगा, मूर्ति देखी होगी, तो उनके दिल में हमें हमेशा एक छेद दिखता है और उस दिल में हमें प्रभु राम और माँ सीता मैया दिखती है, राइट। तो मारुति जो है वो हर समय प्रभु राम का ध्यान करते हैं, माँ सीता मैया का ध्यान करते हैं, तो वो हमेशा प्रभु राम के चरणों में लीन है। तो इसका मतलब है कि जैसे मारुति परम भक्त है प्रभु राम के, वैसे ही सीता मैया के भी वो परम भक्त है। और अगर प्रभु राम मारुति की उपासना करने से बहुत खुश हो जाते हैं, वैसे ही अगर हम सीता मैया की उपासना करें, उनकी प्रार्थना करें, उनके स्तोत्र पठन करें, तो प्रभु राम बहुत ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो अब इसमें क्या कनेक्शन आया शनि का, राइट। तो देखो, कनेक्शन ये है कि 7.5 के दौरान हमें कहा जाता है कि मारुति की उपासना करो, क्योंकि वह प्रभु राम के परम भक्त थे। तो अपने आप ही शनि शांत हो जाएंगे हम अगर मारुति की या प्रभु राम की उपासना करें। और माँ सीता रानी प्रभु राम से तो अलग नहीं है, उनकी पत्नी है और वो उन्हें प्रभु के तौर में भी देखती है, अपने पति को, माता रानी माँ सीता मैया। तो अगर हम 7.5 में सीता मैया की भी उपासना करेंगे तो वो प्रभु राम को ही जाके मिलती है, और मारुति की भी उपासना करेंगे तो प्रभु राम और माँ सीता मैया को ही जाके मिलते हैं। तो इसी कनेक्शन से अगर हम डायरेक्ट ही सीता मैया की उपासना करें तो प्रभु राम के ही चरणों में मिलेगी। इसलिए 7.5 में अगर आपको शनि को शांत रखना है, कंट्रोल में रखना है, प्रसन्न रखना है, तो माँ सीता मैया की आप उपासना कर सकते हो, क्योंकि मारुति की तो भी सीता मैया और प्रभु राम के चरणों में मिलती है। तो डायरेक्ट आप सीता मैया प्रभु राम की उपासना 7.5 में कर सकते हो। लेकिन सीता रानी की तो प्रभु राम बहुत ही हैप्पी होते, क्योंकि वो उनकी पत्नी है, धर्म पत्नी। बहुत ही उनके दिल में, दिलो दिमाग में प्रभु राम के सीता मैया ही रहते हैं, सीता मैया के दिमाग में, दिल में प्रभु राम ही रहते हैं। तो दोनों की मिलके उपासना करो या सिर्फ माता रानी सीता रानी की उपासना करो 7.5 में। शनि हमेशा ही शांत होते हैं, क्योंकि शनि को माता के प्रति बहुत नम्रता थी, बहुत रिस्पेक्ट था शनि को अपने माता के प्रति। तो माँ सीता मैया को भी वो माँ के रूप में ही देखते हैं शनि। तो इसलिए आप सीता मैया की उपासना करो 7.5 में, ढैया में, शनि के महादशा अंतरदशा में, आपको बहुत फायदा होगा। तो क्या उपासना करनी चाहिए 7.5 में माँ सीता मैया की? तो देखो, आपको उनके कुछ स्तोत्र रहते हैं वो पठन करने चाहिए, या कुछ छोटे छोटे मंत्र मैं अभी बताऊंगी, उसका आप अनुष्ठान कर सकते हो हर शुक्रवार या हर मंगलवार को या शनिवार को, या फिर हर रोज आप 11 बार तो ये मंत्र आपको पठन करने चाहिए।
तो बहुत फायदा होगा 7.5 में, शनि के ढैया में, शनि की महादशा, शनि के अंतरदशा में। और अगर कुछ भी शनि की आपकी महादशा, अंतरदशा, ढैया, 7.5 नहीं चल रही, आपका नॉर्मल लाइफ है और आप अगर माता रानी, माँ सीता मैया की तरफ आपका बहुत ही लगाव है, भक्ति भाव रखते हो, उनको प्रेरणा स्थान मानते हो, रिस्पेक्ट से देखते हो, उनको आप माँ लक्ष्मी का रूप मानते हो, है ही हो, और आपको उनके प्रति बहुत श्रद्धा भाव है, तो उनकी उपासना आपको करनी ही चाहिए माता रानी की। तो क्या मंत्र आपको मंत्र जाप करने चाहिए? ये मंत्र आप शनिवार को 11 बार पठन करो, या हर रोज आप एटलीस्ट एक बार सुबह या शाम पठन करो। आपको बहुत फर्क पड़ेगा इससे, और 7.5 में, शनि के ढैया में तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्या मंत्र है? तो पहला मंत्र है ओम रीम श्रीम सिताये नमः। पहला मंत्र है ओम रीम श्रीम सिताये नमः। इस मंत्र का मंत्र जाप आप हर शनिवार को 11 बार करें, या हर रोज 1 बार करें। ओके, 11 बार मिनिमम आपको करना चाहिए। अनुष्ठान कर सकते हो तो 101 बार करो, नहीं कर सकते तो सिर्फ हर शनिवार 11 बार इसका पठन करो। मंत्र है ओम रीम श्रीम सिताये नमः। दूसरा मंत्र है, बहुत ही सिंपल है, सिया राम सिया राम सिया राम। बस सिया राम, बस सिया राम आपको जपते रहना है, जपते रहना है, जपते रहना है। जितनी बार आप जप सकते हो उतनी बार सिया राम आपको जपते रहना है। और एक मंत्र है जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। इतना मंत्र, ये दोनों बहुत छोटे मंत्र है, सिया राम और जय सिया राम। ये मंत्र जाप आप जितने भी बार जप सकते हो आप जपें, बहुत फायदा होगा आपको इससे। और एक मंत्र है राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। ये जो है पूरा मंत्र, इसमें सिया राम 3 बार आ चुका है और राम 2 बार आ चुका है, तो इसमें बहुत ताकत है। ये जो लास्ट मंत्र मैंने बताया कि राम सिया राम सिया राम सिया राम, इस तरीके से अगर आप 11 बार शनिवार को बोलेंगे, मंत्र जाप करेंगे इसका, ये सभी मंत्र जो 4 मैंने बताया अभी इसका, तो आपको शनि के 7.5 हो, शनि के ढैया हो, शनि के महादशा हो, शनि के अंतरदशा हो, बहुत फर्क पड़ेगा। देखो, शनि जो है अपने माता को ही सब कुछ मानते थे, माता के प्रति उन्हें बहुत रिस्पेक्ट था, बहुत नम्रता थी, और वो हर एक नारी का सम्मान करते हैं, और माँ सीता मैया को तो बहुत ही करते हैं। तो शनि के 7.5 में आप चाहे तो मारुति की उपासना करो, प्रभु राम की उपासना करो, माँ सीता मैया की उपासना करो, शनि शांत हो जाते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं। और सीता मैया की तो आप करके ही देखो। मैं और एक स्तोत्र आपको शेयर करूंगी 7.5 के लिए, माँ सीता मैया का, लेकिन उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी आने वाले दिनों में। तो ये मंत्र जाप आप करके देखो, मैंने अभी जो बताए, बस 11 बार हर शनिवार को पठन करो, या हर रोज 1 बार इसका पठन करो, या उठते बैठते बस बोलो सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, तो भी बहुत फर्क पड़ेगा। या राम सिया राम सिया राम सिया राम। ये बहुत सिंपल है, इसे कुछ मतलब आपको ध्यान में भी नहीं रखना है, अपने आप ही आप आपके मुख से ये पठन करो, आपको बहुत फायदा होगा। और जो पहला मंत्र बताया मैंने ओम रीम श्रीम सिताये नमः, ये 11 बार शनिवार को पठन करो, बहुत फर्क पड़ेगा। 7.5 में बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत प्रभावी मंत्र है। तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि आज का कंटेंट और वीडियो आपको समझ में आ चुका है, और जिस किसी ने भी मुझे ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताया, पूछा था, या इसकी जानकारी बताओ ऐसे पूछा था, मैं बहुत प्रभावित हुई उससे, और मुझे लगा इसके ऊपर मुझे हर एक को वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, जो कि मैंने अभी दी, कि हाँ आप 7.5 में शनि को कंट्रोल में रखने के लिए, शनि को शांत रखने के लिए माँ सीता रानी, माँ सिया की आप उपासना कर सकते हो। प्रभु राम को जाके मिलती है, और प्रभु राम महाविष्णु नारायण का रूप है, तो श्री हरि विष्णु शनि को बोलते हैं कि आप बस प्रसन्न हो जाओ भक्ति से, क्योंकि हर कोई मेरे पास आ रहा है, मेरा नाम ले रहा है, मेरी उपासना कर रहा है, तो मेरा काम है कि उन्हें संकट से बाहर निकालना। तो शनि को बोलते कि मेरा जो भी भक्त है, मारुति ही नहीं, जो भी मेरा नाम ले रहा है, मेरे पत्नी का नाम ले रहा है, सीते का मेरा ले रहा है, तो हे शनिदेव बस आप उन्हें उनके कष्ट से बाहर निकालो, मार्ग दो, थोड़े कष्ट कम कर दो, उनके ऊपर प्रसन्न हो जाओ, आपके वक्त
वक्र दृष्टि कम कर दो और बस उन्हें कुछ ना कुछ दिशा दे दो, दिशा दर्शक बनो आपके। और हमें पता है कि शनि महाराज कर्म फलदायी है, न्याय देवता है, दिशा दर्शक है, मार्गदर्शक है। और अगर हम सीता रानी की उपासना कर रहे हैं तो और प्रभु राम को जाके मिल रही है तो वो प्रसन्न होंगे ही होंगे हमारे ऊपर। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि 7:30 में आपको माँ सीता रानी की भी उपासना करनी है, बहुत फर्क पड़ेगा। और अगर आपको नहीं भी चल रही है 7:30 शनि के ढैया, शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा, कोई बात नहीं, आपकी नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल प्लैनेट से, और आपको श्रद्धा है माँ सीता रानी और प्रभु राम के ऊपर, तो भी आप उनकी हर रोज उपासना ये करो, एक बार दिन में मंत्र जाप करो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। हर संकट से प्रभु राम और माँ सीता रानी हमें बाहर निकालेगी, क्योंकि सीता रानी जो है डिसिप्लिन के कारक है। उन्होंने हमें जीवन में ऐसे सीख दी है कि कुछ भी संकट आ जाए हमें डिसिप्लिन से चलना चाहिए, तत्व नहीं छोड़ने चाहिए, न्याय से चलना चाहिए, हमें दृढ़ निश्चय से चलना चाहिए। बस भक्ति भाव से हमें हमारा जो भी प्रभु है, जैसे कि प्रभु राम है, उनके उपासना में, उनके श्रद्धा में हमारा मन लगाए रखना है। और वो निष्ठा हमें प्रेरित करती है, निष्ठा का भी वो एक रूप है माँ सीता रानी। तो अगर हम उनकी उपासना करेंगे तो अपने यहाँ पे शनि के 7:30 में या जीवन में हमें नॉर्मली भी डिसिप्लिन आ जाएगी और हर एक काम पूरे करने की दृढ़ निश्चयता आ जाएगी। तो इसलिए आपको 7:30 में शनि के ढैया में, महादशा में, अंतरदशा में हमें सीता रानी की, माँ सीता मैया की उपासना करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जाप हमें करना चाहिए। और कुछ भी नहीं चल रहा हो, आपका नॉर्मल समय चल रहा है जीवन में, तो भी आपको उपासना करनी चाहिए, क्योंकि उनके सारे पॉइंट्स हम में आ जाएंगे, माता रानी के, माँ सीता मैया के। तो मैं आज का कंटेंट एंड करती हूँ। आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी ऐसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिस किसी ने भी मुझे पूछा था वैसे ही आप पूछते रहो, मैं ज़रूर उसका आपको आंसर दूंगी और वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको वीडियो लेट मिल रहे हैं तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो आप चैनल चेक करते रहना, शायद मराठी में या इंग्लिश में कुछ इन्फॉर्मेशन आती होगी, या 1-2 दिन ऐसे आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि चैनल 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो मुझे उसका रिकॉर्डिंग करने को टाइम लगता है। तो आप छोटी छोटी बातें समझा करो। और अगर आपका भी चैनल है और आप चाहते हो कि उसका प्रमोशन इन्फोगॉड 4597 चैनल पे हो जाए, तो मुझे वैसे आप बताओ कमेंट के द्वारा, आपके चैनल का नेम, उसकी लिंक भेजो, डिस्क्रिप्शन भेजो, मैं उसका प्रमोशन ज़रूर करूँगी इन्फोगॉड 4597 चैनल पे। और कुछ भी अगर आपको अदर जानकारी जाननी हो तो मुझे वैसे भी कमेंट किया करो, आपके रिस्पॉन्सेस, प्रतिक्रिया मुझे दिया करो कमेंट के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, आज का कंटेंट हम एंड करते हैं। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक स्टे ट्यून ऑन इन्फोगॉड 4597 चैनल। अब बाय बाय, धन्यवाद।